ये तो कटेंगे पर आरएसएस ने समर्थन जताया है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इतिहास क्या कहता है, जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है और हिंदू एकता के खिलाफ कई शक्तियां काम करती हैं। जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्म था। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़े भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। और इधर बाड़मेर पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनसे 16 बाइक्स बरामद की हैं। चोरों से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। देखिए यह रिपोर्ट। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। नर्सिंग स्टूडेंट्स निकले मास्टरमाइंड। मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक्स। 4 शातिर चोरों से 16 बाइक बरामद। बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद चौंकाने वाली बात का खुलासा हुआ। चोरी करने वाले गैंग के सदस्य नर्सिंग छात्र हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को डेवलप करके एक गोविंद बिश्नोई जो उम्र 19 साल है और यहाँ का भोलेनाडी का है, बुढ़ा मरानी का रहने वाला है और फर्स्ट ईयर में यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नर्सिंग कर रहा है। तो हमारी टीम ने उसको तुरंत उस फोटो के आधार पर दस्तयाब किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये 19 से 22 साल के युवा हैं, जो शौक और मौज मस्ती करने के लिए बाइक की चोरी करते थे और सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड परबत सिंह, गोविंद बिश्नोई, साहिल और जगदीश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 16 चोरी की बाइक बरामद की है। इनका मेन मकसद था मौज मस्ती और अपने समाज में रुतबा दिखाना। और ये जो मेन परबत सिंह भाटी जैसलमेर जिले का वो सरगना है, वो सस्ती रेटों पे ये लोगों को जो बाइक चोरी करके बेचते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपियों से कई और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आगाह किया ताकि शहर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस विशेष निगरानी रख सके। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके 2 कारण हैं। पहला, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए हर मौके पर डटी रही और कूटनीति ने अपना काम किया। दूसरा, पिछले 1 दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि इन 2 कारणों के चलते भारत चीन सीमा विवाद पर पेट्रोलिंग का मुद्दा हल हो सका है। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है। There are 2 reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And this would only happen because the military was there in very, very unimaginable conditions to defend the country, and the military did its part and diplomacy did its part. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. I think the combination of all of this has led to where it is. But when Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward.
उधर सीमा सुरक्षा बल के पश्चिम कमान के अपर महानिदेशक सतीश एस खंडारे ने राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जैसलमेर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकियों का दौरा किया। अपर महानिदेशक ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रक्षा पंक्ति है। बीएसएफ के अधिकारी और जवान पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इन जवानों पर न केवल बीएसएफ बल्कि पूरा देश गर्व करता है।